नमस्कार। उपनिषद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उपनिषद ने पहले प्रश्न में बताया कि सृष्टि सूर्य और अन्न से चलती है, और दूसरा प्रश्न उठता है कि यह शरीर वास्तव में चलता किससे है। यह प्रश्न आध्यात्मिक नहीं लगता, पर यह जीवन और मृत्यु का मूल प्रश्न है। शरीर को कौन संभालता है? शिष्य पूछते हैं कितने देव शरीर को धारण करते हैं और इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। यह प्रश्न बाहरी लगता है, पर भीतर का लक्ष्य है अहंकार को गिराना, घमंड को गिराना। देवताओं का अहंकार इंद्रियां बोल उठती है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाणी, मन, नेत्र, कान सब कहते हम शरीर को संभालते हैं। यह तो मनुष्य की स्थिति है। आँख कहती मैं देखती हूँ, बुद्धि कहती मैं सोचती हूँ, वाणी कहती मैं बोलती हूँ। सब स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। प्राण का प्रवेश, अहंकार पर प्रहार। तब प्राण कहता है भ्रम में मत पड़ो, मैं अकेला इस शरीर को धारण करता हूँ। यह वाक्य साधारण नहीं। उपनिषद कहता है इंद्रियां स्वतंत्र नहीं, वे प्राण की अभिव्यक्ति है। प्राण का प्रयोग उठना और गिरना है। प्राण ने देह से बाहर उठना शुरू किया। जैसे ही प्राण उठा, वाणी शिथिल, नेत्र अंधे, मन निष्क्रिय। जैसे ही प्राण बैठा, सब फिर सक्रिय। उपनिषद का दृष्टांत जैसे मधुमक्खियां रानी के साथ आती जाती हैं। रानी मतलब प्राण, इंद्रिया मतलब अनुचर। प्राण, अग्नि, सूर्य, वर्षा, वायु। उपनिषद कहता है कि प्राण ही अग्नि है, प्राण ही सूर्य है, और इंद्र है, और वायु भी है। जो बाहर दिखता है वही भीतर कार्य करता है। सूक्ष्म और स्थूल एक ही सत्ता है। पहिए और धुरी का उदाहरण देते हैं। उपनिषद कहते हैं जैसे पहिए की सारी तीलियां धुरी में जुड़ी होती हैं, वैसे वेद, क्षत्रिय, ब्राह्मण, समाज, शरीर सब प्राण में प्रतिष्ठित है। प्राण यज्ञ का वास्तविक देव। उपनिषद स्पष्ट करता है यज्ञ में जो आहुति दी जाती है वह अत्यंत प्राण को ही दी जाती है। अर्थ है बिना श्वास, बिना जीवन कोई पूजा संभव नहीं। प्राण की स्तुति प्रार्थना नहीं, साक्षात्कार है। शिष्य अब कहते हैं हे प्राण, तू माता, तू पिता, तू ही रक्षक। यह भक्ति नहीं, यह बोध का, रियलाइजेशन का विस्फोट है। प्राण कहाँ से आता है? तीसरा प्रश्न, प्राण की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यह शरीर में कैसे आता, मृत्यु पर कहाँ जाता है? यह प्रश्न मृत्यु से सीधा संवाद है। इसका उत्तर है प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है। ऋषि कहते जैसे मनुष्य की छाया उसके बिना नहीं रह सकती, वैसे प्राण आत्मा के बिना ही नहीं। प्राण स्वतंत्र सत्ता नहीं, वह आत्मा की शक्ति है। प्राणों का विभाजन। अब उपनिषद प्राण को विभाजित करता है। प्राण मतलब श्वास, अपान निष्कासन सृजन, समान मतलब पाचन, व्यान मतलब संचार, उदान मतलब मृत्यु और गति। शरीर एक ऊर्जा का तंत्र है। हृदय, नाड़ियां और व्यान। इसके बारे में उपनिषद कहता है कि हृदय में 101 नाड़ियां हैं, प्रत्येक की 100 शाखाएं, फिर 72,000 उपशाखाएं। व्यान इन सब में प्रवाहित होता है। यह केवल शरीर नहीं, चेतना का एक मैप है। मृत्यु का क्षण मतलब उदान का मार्ग। मृत्यु के समय उदान प्राण आत्मा को ले जाता है। पुण्य श्रेष्ठ लोक, पाप मतलब निम्न लोक, मिश्र लोक मतलब मनुष्य। और मृत्यु के समय जैसा विचार वैसी ही गति। विचार ही भविष्य बनता है।